जय सच्चिदानंद। राठौड़ जी, मेड़ता का भाग्य जग गया है, मेड़ता का भाग्य। और ये केवल मेड़ता का भाग्य नहीं है, पूरे भारत का भाग्य है जो आपके घर में ऐसी पौत्री जन्म लेकर के आई है। महाराज, इनके संगीत के शिक्षक और योग के शिक्षक कहते हैं कि हम पर जितना आता था हमने इसको सिखा दिया, अब कोई योग्य कोई गुरु मिल जाए तो इसे शिक्षा अवश्य दिलाओ, क्योंकि इसकी रुचि अधिक है, हमारे पास ज्ञान अधिक नहीं है। तो अष्टांग योग का कोई ज्ञाता मिल जाए, महाराज कृपा करके इस बेटी मीरा को स्वीकारें और उसे योग की शिक्षा प्रदान करें, इसकी रुचि है। बोले महाराज, मैं इस समय पर पुष्कर जा रहा हूँ, आप भी डाकोर जी दर्शन करने जा रहे हो, डाकोर जी से दर्शन करके आना। यदि पुष्कर में मैं रहा तो अवश्य आऊँगा, और जो गुरु कृपा से मुझको प्राप्त हुआ है इस मीरा को अवश्य पढ़ाऊंगा। इधर डाकोर जी का दर्शन करने गए, लौट करके महाराज डाकोर जी का दर्शन करके जय द्वारिकाधीश जय डाकोर नाथ लौट करके आए हैं। सानंद मेवाड़ में मेड़ता में रहते हैं। एक दिन बेटी मीरा को रावदूदा ने कहा, बैठी हुई थी पास में, बेटी मीरा, हाँ तू बता तुझे सत्संग कैसा लगता है? दादो साहब, अब तो ऐसा लगता है। अच्छा, आपको हवा कैसी लगती है दादो साहब? हवा? हाँ बेटी, हवा के बिना तो जीवन ही नहीं है। दादो साहब, मेरे को सत्संग बिल्कुल हवा की तरह लगता है, मुझे लगता है उसके बिना जीवन ही नहीं है। गदगद हो गए। महाराज, सेवकों ने कहा कि आज पुजारी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो 4 बजारनाथ का भोग का समय हो गया है, तो कौन लगाएगा? मीरा बोली, दादू साहब, हाँ बेटी मीरा आ रही है, जाओ मीरा भोग लगाना। दादू साहब, मुझे मालूम नहीं, बस प्रेम से भोग लगाना, जैसे तू अपने गिरधर को खिलाती पिलाती है ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही 4 बजारनाथ को। मीरा दूध लेकर के गई है और दूध लेकर के जाकर के तुलसी पत्र डाल दिया, क्योंकि सिखा रखा था कोई भी भोग लगा में तुलसी जरूर डालें। देखो भैया, तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, बहुत बड़ा महत्व है। देखो, मैं सबसे कहता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं, भैया गले में तुलसी की माला जरूर पहनना, जरूर पहनना। देखो, कोहिनूर हीरा होता है, अगर आपको कोहिनूर हीरा की माला भी मिल जावे और आप पहन लो, लेकिन कल्याण होगा इसकी गारंटी नहीं है। कोहिनूर की माला पहन लो, कल्याण होगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन कंठ में यदि एक भी तुलसी की माला पड़ी रहेगी तो कल्याण अवश्य होगा, इसमें संदेह नहीं है। जय श्री राधे। गला कभी तुलसी की माला से खाली रहना नहीं चाहिए। महाराज, जिसके गले में तुलसी नहीं, आजकल माताएं सोचती हैं कि तुलसी तो सुहागिन नारी पहन नहीं सकती, ऐसा कहीं किसी शास्त्र में लिखा नहीं है, किसी पुराण में नहीं लिखा। अरे तुलसी तो चाहे कोई भी पहनेगा उसका कल्याण करेगी ही करेगी। यहां तक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिसके गले में तुलसी नहीं है उसके हाथ का दिया हुआ अन्न भी कैसा है? बोले माना श्वान विष्ठा के समान है, कुत्ते के मल के समान है, और जलम च मदिरा समम, जल मदिरा के समान है। खाक चौक वाले महाराज जी, मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज के गुरु जी महाराज, वो जिसके गले में तुलसी की माला नहीं है उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, यहां तक कि स्नान का जल भी उसके हाथ से नहीं बरबाते थे। लिखा है शास्त्रों में, जिसका स्नान करते समय जिसके गले में तुलसी का एक दाना भी दिख रहा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, जिसके स्नान काल के समय पर तुलसी का एक माला भी एक दाना भी दिख रहा है
तो जानते हो जब जल से स्नान होता है तो तीर्थ काले तु स्नातम, संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों का जल में आप स्नान कर लेना, जो आपको फल प्राप्त होगा। यदि तुलसी के दाना आपके गले में है और आपने स्नान किया तो एक एक बूंद उससे स्पर्श होकर नीचे जब गिरती है धरती पर तो सारे तीर्थों के जल का स्नान करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। अब आप सोचो, भवति तेन न संशय, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा, सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए भैया तुलसी, और वैसे भी हमारे यहाँ कहते हैं कि तुलसी के बिना तो भोग ही नहीं लगता। ठाकुर जी के कैसे भोग लगे? ठाकुर जी ने हमेशा से कहा है। अब तुलसी डाल दी, अब कहती है महाराज गिरधर भोग लगाओ। अब है तो चार भुजारा नाथ, लेकिन आदत पड़ गई गिरधर वाली। अब ठाकुर जी तो भोग कैसे लें? तो मीराबाई को तो संतों के मुंह से जो सुना गुनगुनाने की आदत, मीराबाई तुरंत कहती है कुछ पल बाद में, देखो न मंत्र आता है न विधि आती है, लेकिन हां मीराबाई को प्रेम करना जरूर आता है। मैं हमेशा कहता हूं भगवान मंत्रों से नहीं रीझता, मंत्र न हो लेकिन मन का तंत्र भगवान के चरणों में जरूर लगा हो, भगवान रीझ जाएगा। मंत्र नहीं, मन का तंत्र। हमारे बांके बिहारी के मंदिर में एक गांव का व्यक्ति पहुंच गया, तो लोग जब हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे थे, कांति सितामृषद निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिताम सितांग शोभाम वृंदावने विकृतयाम उनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि शांताकारम भुजगशयनम त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब महाराज ब्राह्मण आए हुए थे, बड़े विद्वान तगड़े पंडित, काशी के भी कुछ पहुंचे थे। भगवान का इस प्रकार से भद्रंग करणे भी मंत्रों के साथ में महाराज। अब वो गांव का व्यक्ति जो था वो देखे कुछ न कुछ बकर बक, अब इनकी आगे क्या समझ में आए गांव के व्यक्ति को मंत्र के बारे में। तो वो हाथ जोड़ के कहने लगा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग। पंडित सुने, ए क्या बक रहा है? मंत्र बोल, आनो भद्रहा बोल, कुछ मंत्र बोल, ये क्या कर रहा है? तो वो गांव का व्यक्ति, उसने जो बात कही, पंडितों की आंखें चौंक गई, कान बिल्कुल ऐसे है गए, सुन्न है गए। उसने कहा भैया मुझे इतने सारे मंत्र मंत्र श्लोक तो कुछ आते नहीं हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला मेरे पर आती है, मैंने पढ़ी है, तो हिंदी वर्णमाला पूरी ठाकुर जी को बांके बिहारी को सुना दूंगा। इतना जानता हूं जितने भी मंत्र और श्लोक बनते हैं हिंदी वर्णमाला के इन्हीं अक्षरों से बनते हैं, तो सारी वर्णमाला ठाकुर को अर्पण है, जैसी चाहे बनाए ले। यही जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है। हमें नहीं मालूम ठाकुर कैसे रीझेगा, हमने सब दे दिया। गेंदा का फूल भी दे दिया, चमेली का फूल भी दे दिया, गुलाब का फूल भी दे दिया, कमल का फूल भी दे दिया। वह जैसी माला बनानी है, जिसकी बनानी है वो बना ले, क्योंकि सारे अक्षर यहीं से निकले। और मीराबाई क्या कहती है, बड़े प्रेम के साथ में गाती है और कहती है, थी तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थी तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थी तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। थी तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरो। अरे दूधा जी मन दई भिलावण, जद में आई चाल। दूधा जी मन दई भिलावण, जद में आई चाल।
अरे धौली धेनु को दूध गरम कर ल्याई मिश्री घाल। धौली धेनु को दूध गरम कर लाई मिश्री घाल। ज्ञान रूठ गया, हाँ जी ज्ञान रूठ गया मेड़तिया भगवान। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो, थी तो आरो मदन गोपाल। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। विधि रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। किस विधि रूठ गया छोगाला कारण कहो महाराज। अरे दूध कटोरो धर्यो सामने पीवण में कैलाज। दूध कटोरो धर्यो सामने पीवण में कैलाज। अरे भूखा मरतारा, हाजी भूखा मरतारा चिप जासी थारा गाल। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो, थी तो आरो मदन गोपाल। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो। बलियारो पड़ दो कीन्हो जोड़िया दोन्यू हाथ। बलियारो पड़ दो कीन्हो जोड़िया दोन्यू हाथ। गट गट दूध पीवण ने लाग्या चार भुजारा नाथ। गट गट दूध पीवण ने लाग्या चार भुजारा नाथ। बालो राखे छे, हाजी बालो राखे छे भगतारी जाति लाज। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो, थी तो आरो मदन गोपाल। कटोरो ल्याई दूध को भर्यो, थी तो आरो मदन गोपाल। कटोरो लाई दूध को भरो, थे तो आरो मदन गोपाल। कटोरो लाई दूध को भरो, कटोरो लाई दूध को भरो। कटोरो लाई दूध को भरो, कटोरो लाई दूध को भरो। देखते देखते सब दूध साफ और चार भुजारा नाथ के डकार और आ गई। मीरा बोली अब तो चोखो हो गयो, शाम तक का बराबर। मीराबाई ने ले जाकर हाजमोला सामने रख दिया, हींग बटी रख दी, गैस बटी रख दी, जो खानो हो खा लियो, पेट खराब मत करना। और मीराबाई जाकर के सीधे रावदूदा जी के पास बैठ गई। रावदूदा तो प्रतीक्षा कर रहे थे।
कि भोग का दूध आएगा तो राव दूधा पीते हैं भोग के दूध को। अब मीराबाई आई, बैठ गई। दादू साहब बोले वो दूध कहाँ रख दिया? रख दिया कहाँ? ठाकुर जी के आगे रख दिया, 4 बजारानाथ के। अरे तो बेटी दूध यहां लेकर के आना चाहिए, तुलसी पत्र भोग कर। लेकर के क्या आऊं? वो 4 बजारानाथ तो गट 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 सब पी गया, छोड़ा ही नहीं। राव दूधा बोले ये छोरी तू बावरी हो गई है क्या? बावरी हो गई है? दादू साहब क्या हो गया? अरे दादू साहब क्या हो गया? वो 4 बजारानाथ दूध पी गया। हाँ दादू साहब, बाद में डकार और ले ली। मैं तो हींग बटी सब पास में रख करके आई, जो था ने खानो खा लियो। राव दूधा बोले बेटी ये झूठ बोलना तूने कब से सीख लिया? दादू साहब मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। आपकी मीरा कभी झूठ बोलेगी? बेटी मन कह रहा है कि बेटी मीरा कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन बुद्धि कहती है संभव नहीं हो सकता, आज तक कभी हुआ नहीं। मीराबाई बोली दादू साहब मैं सच कह रही हूं, 4 बजारानाथ पूरा दूध पी गया और मैं तो यही समझी कि पीता होगा। राव दूधा बोले सेवक आ गए, महाराज हुक्म की जय हो, गर्म दूध लेकर के आओ केसर मिश्रित। बेटी मीरा यदि ठाकुर ने आज दूध पिया है और अगर तेरे हाथ से ठाकुर दूध ही पीता है तो आज हमारे सामने दूध लेकर के चल और ठाकुर के भोग लगा। जो परीक्षा कभी प्रहलाद की हुई थी, आज मीरा की भी परीक्षा हो गई। मीराबाई ने दूध का कटोरा लिया, लेकर के पहुंच गई ठाकुर के आगे। रावदूदा साथ में, जोशी जी साथ में, सबके सब साथ में। मीराबाई कहती है 4 बजारानाथ मैं जानती हूं थारो पेट भरियो है, लेकिन ये दूध पी ले और अपनी मीरा की लाज बचा ले। आज तो दादो साहब भी विश्वास नहीं कर रहे, मूर्ति क्या दूध पिए, सब लोग देख रहे। देखो देखो उस समय पर आपने दूध पिया था ना, उस समय कोई भी नहीं था, सिर्फ आप थे और मैं थी। अब एक बार ये दूध और पी लो। जब दूध ठाकुर ने नहीं पिया तो मीराबाई की आंख से आंसू आ गए और कहती है मीराबाई, हे गिरधर गोपाल पीर तू ही की नाही हरे गो। ओ गिरधर गोपाल पीर तू ही की नाही हरे गो। प्रथम पात्र में शीश न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरा कहाँ बिगड़े गो। हे गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल पीर तू ही यकीन नाही हरे गो। हे गिरधर गोपाल पीर तू ही यकीन नाही हरे गो। हे गिरधर गोपाल, 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 हे गिरधर गोपाल।
गिरधर गोपाल, हे गिरधर गोपाल। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पीले थोड़ो दूध देवता, तेरो का बिगड़ेगो। पीले थोड़ो दूध देवता, तेरो कहा बिगड़ेगो। पीर तू हिय की नाही हरेगो, पीर तू हिय की नाही हरेगो। पीर तू ही की नाही धरेगो, पीर तू ही की नाही धरेगो। दूध कटोरो भर के लाई, संत पितामह परिजन लाई। दूध कटोरो भर के लाई, संत पितामह परिजन लाई। हे कनाई यह सब समाज, हो हे कन्हाई यह सब समाज, मेरो उपहास करेगो। पीर तू हिय की नाही हरेगो, पीर तू ही की नाही धरेगो, पीर तू ही की नाही धरे, पीर तू ही की नाही धरेगो। मंदिर में मेरी रुचि राखी, मंदिर में मेरी रुचि राखी। लखी न काहू ने वह झांकी, मंदिर में मेरी रुचि राखी। लखी न काहू ने वह झांकी। तुझ बिन या विनीत मीरा की, साखी कौन भरेगो। तुझ बिन या विनीत मीरा की, साखी कौन भरेगो। पीर तू ही की नाही धरे, पीर तू ही की नाही धरे, पीर तू ही की नाही धरे, पीर तू ही की नाही धरे। पीर तू ही की नाही हरेगो, पीर तू ही की नाही धरेगो, पीर तू ही की नाही हरेगो। कहते कहते मीरा मूर्छित होकर के गिर गई, और जो मीरा मूर्छित होकर के गिरी, उसी समय महाराज हिले राजमहल, डुले खंभ श्री मंदिर के। हिले राजमहल, डुले खंभ श्री मंदिर के, और खुले दिव्य दर्शन को सबही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित, दम्भ भाजे हृदय को त्याग। बाजे एक साथ घंटी शंख और नगाड़े हैं। दर्शन विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, एक अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो, इन उन चार भुजा मीरा के प्रेम में पसारे हैं। और महाराज चार भुजा आगे कर ली, और जो आगे करी तो दो भुज से पैते भर्यो। दो भुज तो कटोरा उठा लिया दूध का, दो भुज तो पैसे भर्यो। लीन्यो पात उठाए, और दो भुज से नंदलाल जो मीर ही रहे जगाए। मीरा उठ, मैं आ गया, तेरी साखी भरने आ गया। और महाराज सबके नेत्र फटे रह गए, सब देखते रह गए मीरा के इस दृश्य को और ठाकुर के इस प्रेम को। और देखते ही देखते महाराज मीरा उठी है, सबकी आंख फटी रह गई, मानो शून्य हो गया हो सब कुछ। जिन कानों ने सब कुछ सुना था, आज आंखों ने वो देख लिया। अब तो महाराज देखते ही देखते भगवान ने मीरा को लाड़ जो किया है, ये पहला चार भुजा रानाथ का इस प्रकार से मीरा का प्रेम का दर्शन सबने किया। मूर्ति विग्रह ठाकुर उसी में समा गया। मीरा बस रो रही है, और जितने सब थे भगवान ने माया करके सब कुछ भुलाया, बस मीरा का प्रेम दर्शन कराया। सब लोग मीरा को छाती लगाने लगे, लेकर के चले। इतना ही आभास हुआ कि ठाकुर ने दूध पी लिया है, बस इतना ही आभास हुआ। अब आजकल भी ये चीज लोग करते हैं कि गणेश जी के चम्मच लगा दिए, कर दी, दूध पी लिया, तो लोग ये बस दूध पी लिया ठाकुर ने, इतना सबने देख लिया। लेकिन महाराज दूध का गिलास खाली, मीरा के प्रेम का दर्शन हुआ। और उसके बाद सानंद सब रह रहे, मीरा अपनी भक्ति में डूबी हुई है। बस एक दो मीराबाई के प्रसंग कह करके आज मीराबाई का पहला पद गायन करना है। और आज हम आए भी थोड़ा सा 15-20 मिनट लेट है, तो 15-20 मिनट की कथा थोड़ी बढ़ जाए तो आप लोग चिंता ना करिएगा। 6 बजे तक का तो समय वैसे भी ठाकुर ने दे रखा है, और हम ठाकुर के भक्त हैं, तो महाराज अधिकार कुछ हमारा भी है, हम थोड़ा समय ले सकते हैं। नारायण
इधर मेड़ता में डाकोर जी से आ गए हैं, सब चीजें लीला हो गई है। बस तुरंत स्मरण हो आया, कुछ कार्यवाहकों को घोड़े पर बैठा करके मेड़ता से पुष्कर भेज दिया है कि योगी निवृत्तिनाथ वहां पर हो तो उनको ससम्मान सादर यहां पर लेकर के आना है। इधर मेड़ता से पुष्कर घुड़सवार कार्यवाहक गए हैं और इधर ब्रज के एक संत अपने 2 शिष्यों के साथ पधारे हैं। नाम है उनका बिहारी दास जी महाराज। पधारे, सुंदर उनका स्वागत किया गया, मेड़ता में भोजन पवाया गया, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में रात्रि के समय सब बैठे हैं, भजन संध्या का आरंभ होता है। सब लोग अपने अपने तानपुरे और सब कस लेते हैं, सारे सब चीज़ हो जाती है। जब सब सस्वर हो गया वाद्य सारे के सारे, तब गायन शुरू हुआ। और बिहारी दास जी महाराज ने जो गायन किया, एक तरफ रावदूदा के मीराबाई बैठी हैं और एक तरफ भाई जयमल बैठे हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं। और महाराज भजन का गायन सुनकर के ऐसा सुंदर भाव से, ऐसे सुंदर शब्द हैं कि रावदूदा तो आंखों से आंसू भर करके रो रहे हैं सुनते सुनते। मीराबाई देखती है, देखते 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 अच्छा जयमल तो थोड़ा सा नींद आ गई जयमल को, लेकिन मीराबाई की आंख में नींद का नाम भी नहीं है, सुन रही निरंतर। और महाराज उसके बाद जब विश्राम हुई, भजन संध्या, भजन का पूरा विश्राम हुआ, तब मीराबाई पूछती है, दादो साहब ये नारद जी हैं क्या? क्यों? हमारे पूज्य जोशी जी बोलते हैं कि नारद जी वीणा बजाते हैं, ये भी बहुत सारे वाद्य बजा रहे हैं, क्या ये नारद जी हैं? बेटी संत से प्रणाम करके उन्हीं से पूछो। बिहारी दास जी के पास में दोनों बच्चे गए, जयमल भी गए और मीराबाई भी गई। जयमल मीराबाई ने जाकर के प्रणाम किया है संत को, हुकुम को प्रणाम, महाराज जी को प्रणाम। जयमल तो अपने दादू साहब के पास में आकर बैठ गया, मीराबाई वहीं पर बैठ गई। और मीराबाई ने पूछा, महाराज जी आप नारद जी हैं? आजकल अगर किसी से कहो आप नारद हो तो बड़ा बुरा मान जाता है, आजकल नारद का नाम ही इतना बदनाम हो गया है महाराज। लेकिन मीराबाई ने प्रणाम किया, क्योंकि मेरे गुरु पूज्य जोशी जी कहते हैं कि नारद जी वीणा बजाते हैं, वो वाद्य यंत्र बजाते हैं, तानपुरा लेते हैं, आप भी ये सब बजा रहे हो, आप नारद जी हो? तो मीराबाई की इस प्रकार की प्रश्नों को सुनकर के स्तब्ध रह गए संत बिहारी दास। वो कहते हैं, नहीं बेटी, मैं तो बहुत छोटा तुच्छ भक्तों का, दासों का दासों का दासों का भी दास हूँ। वो कहाँ देवर्षि नारद और कहाँ दासों के दास। विश्राम किया है संत बिहारी दास जी ने, विश्राम किया। प्रातःकाल 4 बजे भैरवी राग सुनाई दिया, सुंदर सुंदर शब्द आ रहे हैं। बिहारी दास जी उठ करके बैठ गए। सुबह सुबह का राग भैरवी। महाराज जैसे ही शब्दों को सुना, अपना कक्ष खोल लिया और कक्ष खोल के बाहर निकले। अरे ये तो वही भजन है जो रात में हम गा रहे थे, बिल्कुल वही राग, वही रागनियां, वही सुर। ये कौन? रावदूदा भी निकल आए कक्ष से बाहर। रावदूदा और संत बिहारी दास जी की भेंट हुई। महाराज ये रात्रि में जो हमने गाया था वही, ये कौन? कोई कन्या का स्वर लग रहा है। रावदूदा ने जो सुना, हा महाराज ये हमारी मीरा है, जिसने रात को आपको प्रणाम किया, पूछा था आप नारद जी हैं, वही मीरा। अप्रतिम प्रतिभा है इस बालिका में, इतना बिल्कुल ज्यों का त्यों उतार देना। तब रावदूदा बोले, महाराज एक कन्या हमारे घर में जन्म लेकर आई, इसने हमारा कुल धन्य कर दिया है। सारी बात बताई। डाकोर जी गए, डाकोर जी में वहां पहले संत का दर्शन हुआ, वह संत से जो सत्संग हुआ, सारी बातें, गिरधर प्राप्ति हुई संत के द्वारा, साधना का साध्य प्राप्त हो गया। सारी बात सुन करके रावदूदा कहते हैं, अब इसको हम संगीत सिखाना चाहते हैं। बिहारी दास जी बोले, यदि ये सौभाग्य मुझको प्राप्त हो जाए तो इस कन्या को मैं कुछ सिखाना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं।
जो अपने गुरु से मैंने प्राप्त किया है, मैं इस कन्या को देना चाहता हूं। सिखाना नहीं, देना चाहता हूं। भाव, भैया ऐसे योग्य शिष्या को पाकर के अपना जीवन धन्य कौन बनाना नहीं चाहेगा। मैं सिखाना चाहता हूं। देखो भैया, जितनी प्रसन्नता एक सुयोग्य पुत्र को प्राप्त करके पिता को होती है, उतनी ही प्रसन्नता एक योग्य शिष्य या शिष्या को प्राप्त करके उस गुरु को होती है कि आज मेरा शिष्य, मेरी शिष्या। इस प्रकार। और महाराज, उसी समय योगी निवृत्तिनाथ का मेड़ता में आगमन हुआ है। प्रातःकाल चरणों में प्रणाम किया है, स्वागत किया। पहला दिन है, विश्राम किया। इतनी दूर पुष्कर से मेड़ता आए हैं, विश्राम किया। और उसके बाद में विश्राम करने के उपरांत प्रातःकाल बेटी मीरा को लेकर के योगी निवृत्तिनाथ के कक्ष में श्री रावदूदा जी पधारे हैं। रावदूदा जी ने जाकर के देखा तो योगी निवृत्तिनाथ नहीं थे। सेवकों से पूछा, महाराज कहाँ हैं? बोले, महाराज वो तो सुबह ही सुबह दूदा सर के लिए प्रणाम कर गए हैं, प्रस्थान कर चुके हैं। दूदा सर? हाँ। बेटी मीरा को लेकर के रावदूदा तुरंत मेड़ता से दूदा सर के लिए प्रस्थान करते हैं। दूदा सर शायद पास में ही कोई जगह है, मेड़ता के दूदा सर स्थान है, वहां प्रस्थान किया तो क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे और योगी निवृत्तिनाथ बैठे हैं। इधर कमंडल है और नेत्र बंद करके बैठे, बड़े ध्यानस्थ। और ऐसी मुद्रा रावदूदा ने देखा, तुरंत मीरा को, मीरा बैठ जा। योगीनाथ रावदूदा वहीं बैठ करके जप करने लगे। और मीरा तो टकटकी लगा करके उन संत को देखती है और मनी मन से बात करती है। कितनी शांति है इनके मुख पर। हम यहां पर आए, इनको आने का भी पता नहीं चला, एकदम शांत। इतनी गहराई में शांत मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। कोई इतना शांत कैसे हो सकता है भला? ऐसी उहापोह मीरा अपने मन में लेकर के, अगर ये विधि मुझको पता लग जाए तो मैं जरूर सीखना चाहूंगी। इधर कोयल, इधर पपीहा, इधर अलग अलग पक्षी अपने अपने स्वर में गूंज कर रहे हैं, इधर सरिता बह रही है, लेकिन इनके चेहरे पर कहीं भी कोई हाव भाव में विकृति नहीं। अद्भुत। और उसी क्षण संत की समाधि खुली। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद कह करके संत ने नेत्र खोले। रावदूदा ने प्रणाम किया, मीराबाई ने प्रणाम किया। उसके पश्चात में और महात्मा ने मीराबाई को जब ऊपर से नीचे तक देखा, देख करके देखते ही रह गए। हालांकि योगी निवृत्तिनाथ में मीराबाई को पहले भी देखा है, लेकिन आज उसकी आंखों में चमक, उसकी आंखों में जो उसकी तेज, जो एक ऑरा होता है, मीराबाई को इस प्रकार देख करके योगी निवृत्तिनाथ तो एक बार को ऐसा उनको लगने लगा, हे भगवान, मुझ जैसे योगी को आज ये क्या दशा हो रही है। क्यों? बिल्कुल वैसी दशा हो रही है जैसे विदेहराज जनक ने भगवान राम को और लक्ष्मण को पहली बार देखा था। जो दशा विदेह की हुई थी, जो दशा निमाई की हुई थी, आज वही दशा मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हो रही है। लेकिन तुरंत सारी बात को खत्म करते हुए और मीराबाई से पूछा, बेटी कुछ कहना चाहती हो? बोलो। मीराबाई बोली, हाँ महाराज, ये आंख बंद करके आप क्या कर रहे थे? वो कहते हैं, बेटी भजन कर रहा था। भजन? भजन तो तानपूरा लेकर के और हारमोनियम लेकर के और तबले के साथ किया जाता है। ये कैसा भजन है बिना वाद्य यंत्र का? और न आप पर कोई गिरधर की प्रतिमा है। भजन तो ऐसे ही किया जाता है। योगीनाथ कहते हैं, बेटी भजन करने की अपनी अपनी विधि है। वो अपने तरीके का भजन है और ये अपनी तरीके का भजन है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आप प्रतिमा क्यों नहीं रखते गिरधर की? मेरे भगवान की प्रतिमा तो मेरे भीतर है। ओ,
आपने कहा था निर्गुण और सगुण। समझ गई समझ गई समझ गई। चेहरे पर मीराबाई के बड़ा कौतूहल था। मीराबाई बोली, महाराज क्या आप वाला भजन आप मुझे सिखा सकते हो? क्यों? बोले गाने बजाने वाला भजन तो थोड़ा थोड़ा मेरे पास आ भी गया है, लेकिन ऐसा वाला भजन मेरे पास नहीं आता। ऐसे आंख बंद करके एकदम शांत। और वास्तविकता में समुद्र को आप कभी देखो तो समुद्र की लहरों में इतनी उछल पुथल रहती है, उतनी उथल पुथल रहती है, तो लोग बोलते हैं समुद्र बड़ा चंचल है। लेकिन कभी समुद्र की गहराई में जाकर के देखो, नीचे एकदम शांत है, भीतर कोई उथल पुथल नहीं है। तो उथल पुथल वाला नाचने कूदने वाला भजन तो थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया है, हमारे जोशी जी से भी सीखा है और संतों से सीखा है। लेकिन ऐसे शांत बैठ करके भजन करना, क्या आप मुझे ये भी सिखाएंगे? मीराबाई ने कहा, तुमने कुछ सीखा है? हाँ, तो चलो तनिक गा करके मुझे सुनाओ। मीराबाई भैरवी में जो गा करके सुनाती है, ऐसी ऐसी राग रागनियां मीरा ने भैरवी में सुनाई हैं, दंग रह गए। और सुनकर के तुरंत कहते हैं, महाराज अपना ज्ञान अपना विज्ञान सब कुछ मीराबाई के राग रागनियों में योगी निवृत्तिनाथ भूल गए। और तुरंत फिर कुछ क्षण बाद जब मीराबाई ने अपना गाना बंद किया, तब फिर पूछती है, आप मुझे सिखाएंगे? मीराबाई से कहते हैं, अवश्य। रावदूदा प्रसन्न हो गए और मेड़ता में रुकने का संकल्प लेकर के योगी राज वहां पर रुक करके और मीरा को योग की शिक्षा देना शुरू करते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त आने पर, एक शुभ मुहूर्त से तुम्हारे लिए शुरू करूंगा। और महाराज उसके बाद एक दिन की घटना घटी है कि कोई बारात निकल करके जा रही थी। बारात हाथी पर घोड़ों पर सवार थे। एक सुंदर से हाथी पर एक पुरुष को देखा है। मीराबाई अपनी मां झाली देवी से पूछती है, मां इतने बैंड बाजे सब बज रहे हैं, ये कौन है जो सजा सजाया सा बैठा हुआ है? बेटा ये है बींद। बींद? हाँ, किसका? अरे किसी बींदड़ी का बींद है। किसका क्या है? अपनी बींदड़ी को लेने के लिए जा रहा है। अच्छा, हर बींदड़ी का बींद होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मीराबाई बोलती है, फिर मेरा बींद कहाँ है? मेरा दूल्हा कहाँ है? मां बोलती है, बावरी हो गई है क्या? अरे तेरा दूल्हा मुझे क्या पता कहाँ है, जब आएगा तब आएगा। नहीं मां, मेरा भी दूल्हा बता, मेरे दूल्हे का नाम बता, मेरा दूल्हा कौन है, मेरा दूल्हा कौन है? बार बार मीराबाई पीछे लग गई मां के। और मीराबाई की मां तो इतनी तंग आ गई कि अंत में जाकर के मीराबाई की मां बोलती है, सुन बेटी, वो गिरधर है ना, हाँ वो ही तेरा बींद है। मां सच्ची में? अरे तो मैं क्या झूठ बोलूंगी तुझसे? वही तेरा बींद है। अब तो मां ने तो जैसे तैसे टाला मीराबाई की बात को, और अब मीराबाई के मन में तो यही आ गया कि मेरा बींद वही गिरधर गोपाल मेरा बींद। और महाराज उस समय पर मीराबाई प्रसन्न होकर के लौटती है। इधर योग शिविर शुरू हो गया। मीराबाई को योग की शिक्षा चलती है, एक तरफ संगीत की शिक्षा चलती है, सब संस्कारों से संपन्न बनाया जा रहा है। मीरा धीरे धीरे प्रौढ़ होने लगी और बढ़ने लगी। और मीराबाई की स्थिति ऐसी हो गई, अष्टांग योग, खट चक्र, कुंडलिनी, सबकी शिक्षा योग गुरु दे रहे हैं। बिहारी दास भी राग रागनियों के साथ में मृदंग आदि की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मीराबाई गिरधर की सेवा पूजा में लग रही है। एक दिन की स्थिति ऐसी हुई कि महाराज मीराबाई को बेचैनी होती है, बड़ी विचित्र बेचैनी है मीराबाई को। ये साधारण बेचैनी नहीं, ऐसा लगता है कोई हृदय से स्थानाच्युत हो गया, अलग हो गया, और छटपटाहट होती है। ये हाथ अपने आप न जाने कब वक्षस्थल पर और गर्दन पर आकर के टिक जाते हैं। बेचैनी होती है मीराबाई को, लेकिन ये बेचैनी बड़ी प्यारी लगती है। मीराबाई इस बेचैनी को छोड़ना भी नहीं चाहती है। और एक दिन मीराबाई अपने गुरु बिहारी दास जी महाराज के पास पहुंची है। सामने बिहारी दास जी से कहा, गुरुजी मेरी यह स्थिति होती है। उसने कहा, मेरे भीतर कोई अभाव का दुख, ऐसा लगता है कोई अभाव है, वो दुख देता है मुझको, किसी चीज की कोई कमी लगती है मुझे। लेकिन
बहुत सोचा, बहुत ढूंढा, फिर भी पता नहीं चला कि किस चीज का अभाव है। और गुरुजी, ये अभाव मुझको, ये बेचैनी मुझको, ये दुख देने के बाद भी इसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। न जाने ये बेचैनी भी मुझको क्यों अच्छी लगती है, ये व्याकुलता मुझे क्यों अच्छी लगती है। हृदय खाली खाली होता है, फिर भी वो तड़पन होती है, ऐसा लगता है कुछ निकला है, अभी अभी हृदय से कुछ निकला है। उसका अभाव भी होता है, दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है, लेकिन इसको छोड़ने की इच्छा भी नहीं होती। बिहारी दास मीरा की सारी बातों को सुनते जा रहे हैं और टकटकी लगा करके देखते चले जा रहे हैं। बिहारी दास की आंखों से आंसू गिरने लगे। मीराबाई बोली, गुरुजी मैंने कुछ गलत कह दिया, ये क्या है? तब बिहारी दास ने मीराबाई के माथे पर हाथ रखकर केवल इतना कहा, बेटी ये दुनिया में किन्हीं किन्हीं भाग्यशालियों के जीवन में होता है, ये सबके जीवन में नहीं होता है। ये तेरे जीवन में हुआ, तुझ पर बहुत बड़ी गिरधर लाल की कृपा है। बेटी ये पीड़ा भाग्यशालियों की है, किंतु एक बात याद रखना। क्या? आकाश की ओर देखा और देख करके मस्तक पर हाथ रखा और आकाश की ओर देख करके प्रार्थना करने लग गए मीराबाई के लिए। गुरुजी राधा रानी से प्रार्थना हो रही है। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, तेरा ही सहारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। ओ मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, तेरा ही सहारा राधा रानी, चरणों से लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया हाय, किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ महारानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ छोड़ दुनिया की, ओ छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया
हाय किशोरी तेरे दर पे आ गया, ओ राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। ओ फिर तुमको पुकारा ब्रजरानी, तुमको पुकारा बेचरानी, कि जग से बचाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हाय सदा ही तेरा नाम सिमरो, ओ राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरो, ओ महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरो। इन सांसों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हाय सदा ही तेरा नाम सिमरो, भुलागी राधा श्री राधा नाम वाली, राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना, हाय कृपा बरसाए रखना, ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हाय मैं डोलूं ब्रज कलियन में। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, हाय
डोलूं ब्रज गलियन में ओ महारानी मैं डोलूं ब्रज गलियन में ओ कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी चित्र विचित्र श्याम प्यारी वृंदावन में बसाए रखना है कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना ओ महारानी कृपा बरसाए रखना ओ मुझे तेरा ही सहारा महारानी तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना राधा ओ राधा ओ राधा श्री राधा राधे श्री राधे श्री राधे ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना ओ महारानी कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी चरणों से लिपटाए रखना है कृपा बरसाए रखना होए कृपा बरसाए